कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि मुसलमान साल में कितनी बार ईद मनाते हैं। तो चलिए आज अब आपको बताते हैं कि मुसलमान साल में कितनी बार ईद मनाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आतिफा शेख और आप देख रहे हैं G24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ लोगों का मानना है कि मुसलमान सिर्फ दो ही ईद मनाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, जिसे बकरीद कहा जाता है। वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनका तर्क है यानी नबी हजरत मोहम्मद का जन्म खुशी में होती है, लेकिन उनके जन्मदिन को ईद से तुलना नहीं की जा सकती है। एक तीसरा पक्ष ये भी है जो कहते हैं कि जश्न मिलाद उल नबी कहा जाना चाहिए, यानी कि हजरत मोहम्मद के जन्म का जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ईद नहीं कहा जा सकता है। नबी यानी कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद 570 और 632 का जन्म सऊदी अरब के शहर मक्का में साल 570 ईस्वी में इस्लामिक कैलेंडर के तहत तीसरी महीने में रबी उल अव्वल के 12वीं तारीख में हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होती है, इसलिए इस्लामिक तारीख और अंग्रेजी तारीख अलग अलग होती है। मुसलमानों का विश्वास है कि अल्लाह अलग अलग समय पर पूरी दुनिया में हर हिस्सों में अपने संदेश देने के लिए अपने दूर भक्तों को, और जिन्हें नबी पैगंबर यानी कि संदेश देने वाले कहा जाता है, हजरत मोहम्मद अल्लाह के भेजे गए आखिरी दूत है। ईद उल फित्र को भारत में आम जुबान में मीठी ईद या सेवई वाली ईद भी कहा जाता है। ये ईद के दौरान सेवई एक खास पकवान में से एक होता है, इसलिए इसे मीठी सेवई और मीठी ईद भी कहा जाता है। ये ईद मुसलमानों के लिए पवित्र महीना रमजान के समाप्त होने पर मनाई जाती है। रमजान के दौरान मुसलमान पूरे महीने रोजा रखते हैं और रमजान खत्म होने के खुशी में ईद मनाई जाती है। ईद उल अजहा और ईद उल जुहा जो इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने में जिलहिज की 10वीं तारीख में मनाया जाता है। ये ईद मुसलमानों के एक पैगंबर और हजरत मोहम्मद के पूर्व हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद करने के लिए मनाई जाती है। मुसलमान का विश्वास है कि अल्लाह ने इब्राहिम की भक्ति और परीक्षा के इम्तिहान लेने के लिए उससे सबसे बड़ी प्यारी चीज की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम ने अपने जवान बेटा इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन वो जैसे ही अपने बेटा को कुर्बान करने वाले थे, अल्लाह ने उनकी जगह पर एक दुम्बा को रख दिया। अल्लाह केवल उनकी परीक्षा में रहे थे। दुनिया भर में मुसलमान इससे परंपरा को याद करते हुए ईद उल जुहा, ईद उल अहज मनाते हैं। दुनिया भर में किसी भी जानवर को कैसे होगा, इसी भी खास तरीका है कि कुर्बानी दी जाती है, इसलिए भारत में इसे बकरीद भी कहा जाता है। इस ईद के संबंधित हज भी होते हैं, जब दुनिया भर में लाखों मुसलमान हज के पवित्र शहर मक्का जाते हैं और बकरे की कुर्बानी हज के एक अहम हिस्सा माना जाता है। दुनिया भर में मुसलमान हजरत मोहम्मद के जन्म के पवित्र मानते हैं, लेकिन इसमें मानने में अलग अलग रूप में शिया और सुन्नी मुसलमान के बीच हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को मनाने को लेकर कोई मतभेद नहीं है। ईरान में इस्लाम और कतर के बाद इमाम खुमैनी ने ये कहा था कि हजरत मोहम्मद के जन्म को दुनिया भर में उसे संदेश देते पहुंचाते हैं के रूप में मनाया जाना चाहिए। इसलिए शिया सुन्नी मुसलमान दिन में याद करते हैं कि, लेकिन इसे ईद के विशेष आयोजित नहीं करते। लेकिन खुद सुन्नी मुसलमान के अंदर इसे लेकर मतभेद है। सऊदी अरब में कई देश के रूप में नहीं है मनाया जाता है, लेकिन तुर्की और कई देश में इस्लामिक देश में हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की बात करें तो ये सुन्नी मुसलमान दो खास हिस्से में बटे हुए हैं। एक हिस्से में खुद को बरेलवी मुसलमान कहते हैं और जबकि दूसरे हिस्से में खुद को देवबंदी मुसलमान कहते हैं। बरेलवी मुसलमान हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इन दिनों बरेलवी मुसलमान खास आयोजित करते हैं, कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनमें मुसलमान और हजरत मोहम्मद के जीवन के बारे में लोगों से बताया जाता है। हजरत मोहम्मद के शान में जुलूस निकाला जाता है और एक बढ़िया पकवान बनाते हैं और गरीब और यतीम को खिलाया जाता है। लेकिन देवबंदी मुसलमान इस अवसर पर कोई भी खास आयोजित नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में जन्मदिन मनाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं। भारत में भी इसे बड़े पैमाने पर मनाए जाने की जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि बरेलवी मुसलमान कहता है कि भारत के मुगलों द्वारा भी हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के रिवाज से मनाया जाता है।
1989 में वीपी सिंह के नेशनल फ्रंट सरकार ने हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस पर सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया था, जिसके बाद इसे के बारे में ज्यादा चर्चा होने लगी और मुसलमान का एक हिस्सा भी बड़े बढ़ चढ़ कर लोग इसमें मनाने लगे। एक खास बात यह है कि मुसलमानों के विश्वास के मुताबिक हजरत मोहम्मद का देहांत इसी दिन हुआ था, इसलिए इसे सब बड़े फात और मौत का दिन भी कहा जाता है। जो लोग ईद और मिलाद उल नबी भी कहते हैं, जिन्हें खुशी नहीं मानी जाती है, वो एक तर्क ये भी देते हैं कि हजरत मोहम्मद की मौत उसी दिन हुई थी। 12वीं रबीउल अव्वल कहा जाता है। उस दिन खुशी कैसे मनाई जा सकती है? सबके अपने अपने तर्क है। कुछ लोग हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को कोई ईद मानते हैं तो कोई नहीं, लेकिन इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। दुनिया में सारे मुसलमान ईद यानी कि ईद उल फित्र और ईद उल जुहा एक साथ ही मिलकर मनाते हैं। ईद उल अजहा याद दिलाता है कि कैसे एक छोटे से परिवार के जरिए एक नए अध्याय लिखा गया था। तो कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि मुसलमान साल में 2 बार ईद क्यों मनाते हैं। तो हमने आपको बताया कि साल में 2 बार ईद क्यों मनाते हैं। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।